हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे सब्सिडायरी बुक्स के बारे में। ठीक है, 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी में हम पढ़ रहे थे सब्सिडायरी बुक्स। तो उसमें हमने इसकी मीनिंग पढ़ा था क्या होती है और एडवांटेजेस पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सब्सिडायरी बुक्स, कौन कौन से टाइप की होती है इसके बारे में पहले हमने शॉर्ट में पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक बार और देख लो। टाइप्स ऑफ सब्सिडायरी बुक्स, फर्स्ट होती कैश बुक, जिसमें हम केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखते हैं। ठीक है, जब हमारे बिजनेस में ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने लग जाते हैं और कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए अलग से एक बुक रखी जाती है जिसमें केवल कैश के ट्रांजैक्शन रखे जाते हैं, उसका नाम है कैश बुक। फिर है परचेजेज बुक। ठीक है, परचेजेज जो बुक होती है परचेजेज बुक, उसमें क्रेडिट परचेज, क्योंकि कैश वाले तो कैश में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो उधार परचेज है क्रेडिट परचेज वो इसमें लिखी जाती है। फिर सेल्स बुक में भी क्रेडिट सेल्स लिखी जाती है। फिर अगला है परचेज रिटर्न बुक, जो हमने परचेज किया उधार पर अगर वो रिटर्न होता है तो इसमें लिखा जाता है परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न में सेल्स जो हमने किया वापस रिटर्न आता है तो सेल्स रिटर्न बुक में। बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक। ठीक है, ये बिल्स रिसीवेबल अगर हम डेटर से बिल्स रिसीव करते हैं तो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल बुक होती है। बिल्स पेबल हम पेमेंट करने के लिए बिल्स पेबल हम किसी को देते हैं एक्सेप्टेंस, तो उसके लिए बिल्स पेबल बुक आती है। और जो इन सब में नहीं आती है 7 में, वो आती है जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, यानी ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो कैश का नहीं है और वो इनमें भी नहीं आ रहा है तो वो इसमें आएगा। ठीक है, जैसे हमने उधार पे कोई और चीज़ खरीद ली है तो वो इसमें आ जाएगी। अब ये जो है कैश बुक और ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, ये हम इनके लिए अलग से चैप्टर में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। कैश बुक का एक अलग चैप्टर है और इनका भी अलग चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परचेज बुक। ठीक है, तो परचेज बुक क्या होती है? द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब है जिसमें फर्स्ट टाइम लिखा जाता है ट्रांजेक्शन को। ठीक है, तो पहली बार जिसमें हम ट्रांजेक्शन लिखते हैं उसको ओरिजिनल एंट्री की बुक बोला जाता है। द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इज नोन एज परचेज बुक। ऐसी बुक, ओरिजिनल एंट्री की ऐसी बुक जिसमें केवल क्रेडिट परचेज, ये ध्यान रखना है आपको, केवल क्रेडिट परचेज हम रिकॉर्ड करते हैं वो होती है परचेज बुक। ठीक है, उसको बोला जाता है परचेज बुक, जिसमें केवल क्रेडिट परचेज को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर परचेज का मतलब क्या होता है? ठीक है, गुड्स का मतलब है दोज कमोडिटीज विच आर परचेज टू रीसेल ऑन प्रॉफिट। गुड्स का मतलब यहाँ पर ऐसी कमोडिटी जिसको हमने रीसेल करने के लिए खरीदा है प्रॉफिट पर, वो होता है गुड्स। तो यहाँ पर परचेज का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ खरीदना जिसको हम बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। यानी कि जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, जैसे हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, तो अगर हमने फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट पर तो वो इसमें आएगा। ओके, यानी अगर हम जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, ट्रेडिंग के लिए हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो आती है परचेज बुक में। फिर अगला है इन दिस बुक्स एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं उधार तो जो बिल दिया जाता है उसको बोला जाता है इनवॉइस। ठीक है, क्योंकि जब कैश में हम खरीदते हैं तो कैश में हम जो खरीदते हैं वो होता है कैश मेमो या बिल बोला जाता है। तो इनवॉइस में क्या होता है? उधार परचेज या सेल पर जो बिल दिया जाता है उसको बोला जाता है इनवॉइस। तो इसमें जो एंट्री होगी वो इनवॉइस के बेस पर होगी। ठीक है, यानी हमारे पास या तो इनवॉइस आएगा जिससे हमने खरीदा, तो उस इनवॉइस के बेस पर हम इसमें एंट्री करेंगे। ठीक है, इनवॉइस बुक और परचेज डे बुक इसी का नाम है। क्या नाम है? इनवॉइस बुक। क्यों होगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कारण कि इसमें एंट्री इनवॉइस के बेसिस पर की जाती है। फिर परचेज डे बुक, यानी कि परचेज डे बुक यानी जिसमें सारी परचेज रिकॉर्ड की जाती हो वो परचेज डे बुक। और एक और नाम है परचेजेस जर्नल, यानी जर्नल जो है वो बहुत सही टाइम का है। यहाँ परचेज बुक की जगह हम परचेज जर्नल भी देख सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही स्पेशल जर्नल है। स्पेशल जर्नल होने का मतलब क्या है कि स्पेशल पर्पज़ के लिए जो बुक बनाई गई है जर्नल की वो होती है स्पेशल जर्नल। तो उसमें परचेज के लिए जो बुक बनाई है परचेज बुक वो होगी परचेज जर्नल। तो इसमें मेन चीज़ हमको क्या ध्यान रखनी है? केवल क्रेडिट परचेज जो है वो इसमें आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अगर हमने कोई चीज़ कैश पे खरीदी है, ठीक है, कोई भी चीज़ हमने कैश पे खरीदी है तो वो कहाँ आ जाएगी? कैश बुक में। जैसे हमने
गुड्स खरीदा है कैश पर, ठीक है, और अगर मशीनरी खरीदी है या जो भी चीज़ खरीदी कैश पर तो वो कहाँ आ जाएगी, कैश में आ जाएगी। लेकिन अगर हमने गुड्स क्रेडिट पर खरीदा है तो हमको परचेज बुक में लिखना है। अगर जैसे मैंने बताया अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस है तो हमने खरीदा तो इसमें आ गया। लेकिन अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस नहीं है, ठीक है, आपका रेडीमेड शॉप का बिजनेस है, रेडीमेड का गारमेंट्स का बिजनेस है, और अगर आपने फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पर तो वो इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है वो, तो वो क्या है, एसेट है हमारे लिए। फर्नीचर क्या हो गई, एसेट। तो एसेट जो है अगर वो आप क्रेडिट पर खरीदते हो तो वो इसमें नहीं आएगी, ठीक है, इसमें नहीं आएगी, वो जनरल प्रॉपर में आएगी। क्योंकि यहाँ पर हमको केवल वही लिखना है जो परचेज का मतलब ही यही होता है कि आपने रीसेल करने के लिए ख़रीदा है, तो यहाँ पर केवल गुड्स की ही रिकॉर्डिंग करनी है। अदर जो हम खरीद रहे हैं क्रेडिट पर वो इसमें नहीं आएंगे, जैसे एसेट खरीदा कोई, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आगे जो है सेल्स बुक और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और परचेज बुक का फॉर्मेट भी हम बनाएंगे, वो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।